सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इज इक्वल टू 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बाय नॉट बी कितना होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे जो हमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमें ये फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बाय नॉट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। ठीक है, अब ए का कॉम्प्लीमेंट, इसे कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ये पहले भी हमने यूज़ किया है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट या बी नॉट या नॉट बी, है ना। अब यहाँ देखिए, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम लोग ए यूनियन बी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की वैल्यू हमें दी नहीं थी डायरेक्टली, तो हमने क्या किया, पहले इसे हमने चेंज किया ए यूनियन बी में, फिर यहाँ पर ए यूनियन बी आया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे, क्योंकि जो गिवन वैल्यूज़ है हमारे पास उससे ए यूनियन बी निकल सकता है। देखते हैं कैसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए डायरेक्टली नहीं गिवन है, लेकिन पी ए होता है 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस, और पी बी होता है 1 माइनस पी नॉट बी। ठीक है, माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों हमें गिवन है। ठीक है, तो हम लोग पी ए यूनियन बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगी 7/12। ठीक है, अब एक बार पी ए यूनियन बी आ गई तो उसको यहाँ पुट कर लेंगे, इसकी वैल्यू दी हुई है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बाय नॉट बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जो कि 7/12 है। तो 1 माइनस 7/12 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी हमें दिया हुआ है 2/3, तो यहाँ पर हम लोग 2/3 पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/8, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ द सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस इज 9। तो हमने 2 डाइस फेंकी। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा सम कितना आया, 9। ठीक है, इफ़ द सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस इज 9, देन द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑब्टेन ऑन वन ऑफ द डाइस इज 4। मतलब किसी एक डाइस में 4 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये देखना है, या तो इस पे आ जाए फर्स्ट डाइस पे या फिर सेकेंड डाइस पे आ जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लेट ई इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग अ सम 9। ठीक है, तो ई हम लोग एक इवेंट मानते हैं जिसमें हमें 2 डाइस का सम 9 मिलेगा। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, 3 6, 3 + 6 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9। तो इतनी तरह से हमें 9 मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब जो इवेंट है उसमें कितने टर्म्स हैं, 4 ऑब्जर्वेशन है। तो नंबर ऑफ हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, 4 हो गया, एनी बराबर 4। अच्छा, टोटल आउटकम कितना होगा, 36, क्योंकि 2 पेयर ऑफ डाइस में 36, 1 1 1 2 1 3 ऐसे 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 6, 36। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इफ ई हो जाएगा नंबर ई डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस में जितना है। तो 36 है, तो 4/36, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, है ना। अब हम लोग दूसरा एक इवेंट मानते हैं एफ। एफ क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग अ 4 ऑन वन ऑफ द डाइस। तो हमें 4 चाहिए किसी एक डाइस में, तो हम लोग उसको देखते हैं। तो 4 कितने तरह से आ सकते हैं, 4 1, 4 2, 4 3। ठीक है, सैम्पल इसमें स्पेस में से हम लोग लेके, तो आप देख सकते हैं सब में 4 4 आ सकता है। तो ऐसे कितने आ गए, तो 11 आ सकते हैं। फिर से ये सब किस में से आएंगे, तो सैम्पल स्पेस में से ही आएंगे, 36 में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एफ, तो नंबर ऑफ एफ तो 11, एफ में 11 आउटकम से हमारे पास, टोटल आउटकम 36 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 11/36।
तो हम पहले क्या करेंगे, अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसके बाद कंडीशनल अप्लाई करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें ये दोनों एक साथ चाहिए, ठीक है। तो इसमें दिया क्या है कि हमें 9 मिल रहा है, तो इवेंट ई जो है वो हमें पता है और इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4 ऑन वन ऑफ द डाइस व्हेन ई हैज़ अकर्ड, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें दिया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट, हमें जो ई इवेंट है वो हमें पता है, वो हो चुका है, ठीक है। तो एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब इवेंट ई हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, मतलब गेटिंग अ सम 9 ये हो चुका है, मतलब ये हमें पता है ये होगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी क्या है कि ई होने पर एफ भी होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज़ अकर्ड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब एफ इंटरसेक्शन ई क्या होता है तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 5 है और यहाँ पर भी 4 5 है, यहाँ 5 4 है, यहाँ भी 5 4 है, तो 2 सिर्फ मिल रहे हैं हमें इंटरसेक्शन में। तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ या फिर एफ इंटरसेक्शन, ये दोनों एक ही बात है। क्या है हमारा 2 है, तो यहाँ ऊपर 2 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2/36, क्योंकि ये तो n है नंबर, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे सैम्पल स्पेस से, तो 2/36। और ई की प्रोबेबिलिटी क्या है तो देखते हैं 4/36, तो यहाँ हम लोग लिख दिए 4/36, वहाँ हमने सॉल्व नहीं किया, यहाँ हम कर लेंगे डायरेक्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी 1/2, है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अ कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, गिवन दैट द पिक्ड कार्ड इज अ क्वीन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्ड टू बी अ कार्ड ऑफ स्पेड इज। तो यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 1 मार्क का आया था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बस एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और दूसरे की हमें गिवन है। जैसे यहाँ गिवन दैट द पिक्ड कार्ड इज अ क्वीन, तो वो क्वीन है ये हमें पता है, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो स्पेड का है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इवेंट्स हैं तो उनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जब एक हो चुका है, क्वीन हो चुकी है, ठीक है, तो हम लोग इसमें कंडीशनल अप्लाई करेंगे। तो यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।